महादेव। ओम नमः शिवाय। 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 यहाँ का नज़ारा कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है, कुछ घना रुकिए टाइप रुकिए, का। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप कौन हो और हमसे क्यों पूछ रहे हो? आपको क्या लेना देना? भाई लेना देना है, तभी तो आपको समझा रहा हूँ। उस रास्ते में मत जाओ बाबू, क्योंकि वहाँ पर सफ़ेद साड़ी में साया नज़र आता है, चाहे दिन हो या रात। समझे बाबू? अरे बाबू, आज से 15 साल पहले की बात है। मैं अपनी मोटरसाइकिल से अपनी ड्यूटी से वापस आ रहा था। उन दिनों में फॉरेस्ट ऑफिस में काम किया करता था। रात का समय था। अचानक मेरे सामने एक औरत सफ़ेद साड़ी में नज़र आई और वह थोड़ी देर के बाद में गायब हो गई। मैं थोड़ी देर सहमा, अपनी अरे हाँ, मोटरसाइकिल यहाँ को कुछ रोका, आवाज़ें तो आ रही है। देखा हाँ, तो वह दिखाई नहीं दी। क्या बता रहे हो बाबा? हमें तो यकीन ही नहीं होता। हालांकि हम सीक्रेट मिशन पे निकले ज़रूर हैं और आपकी बातों से सहमत हैं, फिर भी जब हम सीक्रेट मिशन पे निकले हैं तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम यहाँ का मूवमेंट करें, कुछ नज़ारा देखें, तभी तो हमें समझ में आएगा। वरना कैसे पता चलेगा कि यहाँ क्या होता है क्या नहीं। बाबा, अभी हम लोग यहाँ आए हैं और इस मामले की छानबीन करेंगे कि वो कौन सी औरत है जो रात के वक्त सफ़ेद साड़ी में दिखाई देती है। सफ़ेद साया क्या है, हमें इस बात का पता लगाना है। हाँ सर। और ये पता करना ज़रूरी है मिस्टर रोहित कि ये सफ़ेद साये में क्या हो रहा है यहाँ। देखो बाबू, आप यहाँ से चले जाओ, इसी में भलाई है आपकी। बाबू, हमने आपको समझा दिया, अब आप यहाँ से वापस चले जाओ, वापस ही जाओ। देखो बाबा, आप हमें डराने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हम डरने वालों में से नहीं। आइए हमारा तो उधर काम ही चलते है हैं। इस आइए। मामले की तह तक जाना, और जब तक हम इस मामले की तहकीकात नहीं करते हम यहाँ से जाने वाले नहीं। समझे बाबा? रुकिए बाबू, आगे मत जाओ। देखिए, आखिर आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे हैं, तो जैसा लगे वैसा कीजिए। मेरी बात मान लो, यहाँ से चले जाओ। बाबा, इस इलाके के बारे में आप और क्या जानते हो, और बताइए हमें। हाँ तो सुनिए, ये बहुत लंबी दास्तान है जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और मैं और बताता हूँ। यहाँ क्या है? यहाँ एक बहुत पुरानी झाड़ियाँ हुआ करती थी, वीरान टाइप की घनी झाड़ियाँ, जहाँ पर एक लड़की दूर गांव से आया करती थी और वो झाड़ियों में यहाँ पे अपने जानवरों को चराया करती थी। कुछ समय तक वहाँ आई, इसके बाद में वह चली गई, उसकी शादी हो गई, और उसका शादी होने के बाद में फिर वो हाँ, आती ठीक है। रही। कुछ समय तक वह दिखी और इसके बाद वह दिखना बंद हो गई। अच्छा। फिर उसके बारे में हमने जानकारी लिया कि कहाँ गई, उसके बारे में आज तक पता नहीं। देखिए, मैं अपने तजुर्बे के अनुसार बताता हूँ बाबू, यहाँ सफ़ेद साया अक्सर दिखाई देता है। अच्छा। चाहे मानो या ना मानो,
बाबू मैं जब फॉरेस्ट में था और अब तो मैं भोले बाबा का भक्त हो गया हूँ। यहाँ पर मुझे बहुत शांति मिलती है। मैं अक्सर ये पेड़ के नीचे आता यहाँ हूँ। पर? हाँ। मैं यहाँ हमेशा घूमता हूँ। बहुत से लोग मुझसे मिलने आते हैं, उन्हें मैं कुछ नहीं बताता और उनको यहाँ से चले जाने के लिए कहता हूँ। मैं आपको यह रहस्य बता रहा हूँ। देखो, यहाँ की झाड़ियों में वही साया अक्सर रातों में, दिनों में कभी भी दिखाई देता है। मैंने खुद आँखों से देखा और आपको भी बताता हूँ। देखो बाबू, यह स्थान हमेशा रहस्यमय पीछे तो घना रहता जंगल है। है। हमेशा यहाँ पर घटनाएं घटती हैं। अभी अभी मैंने आपसे हाँ, तो और बात झाड़ियाँ की। दिखाई दे रही हैं। इस घटना की जानकारी किसी को नहीं देता हूँ। हाँ, भयंकर जंगल है और सुनसान भी है। आप यहाँ पर आए हैं, इसकी जानकारी आपको भी होना ज़रूरी है। आपका यहाँ आने का क्या उद्देश्य है मैं नहीं जानता। ठीक है बाबू, मैंने 25 साल यहाँ बिता दिए। कुछ लोगों को इसके बारे में बताया मैंने, उन्हें भी कहा कि आप यहाँ से वापस जाओ और वे यहाँ से वापस चले गए। फिर वे यहाँ नहीं आए। अच्छा बाबा, अब हम लोग यहाँ से वापस जाते हैं। समय रहा तो फिर ज़रूर मैं आपसे मिलेंगे। हाँ, चलिए। ठीक है बाबू, ज़रूर मिलना। ये बहुत रहस्यमयी लग रहा है, जो कहानी बाबा ने बताए हैं। जैसा करना जो उन्होंने केस बताया, साया दिखाई देता है। हमने रहना है और रात में अक्सर पता लगाना कि जैसे कि वो बाबा मिले थे, वो फॉरेस्ट में थे, उन्होंने अपने को बताया था। बहुत वीरान जंगल है यहाँ पर, तो देखना तो पड़ेगा हम लोग। नहीं, यहाँ इतने एरिया में अपने को पूरी छानबीन करना पड़ेगा, यहाँ से वहाँ तक पूरे में। और पेड़ भी बहुत घने। और सफ़ेद साया कहाँ है वो उसका पता लगाना। आइए फिर चलते हैं। चलो। चलो आगे हम इसकी जांच करेंगे, लेकिन जैसा कि बाबा ने बताया सफ़ेद साए के बारे में, लेकिन उतनी संतुष्टि तो नहीं मिली। फिर भी छानबीन तो करनी पड़ेगी। हाँ, बाबा से और सवाल पूछने पड़ेंगे। हाँ, तो अगली बार जब हम बाबा से मिलेंगे तो इस मामले के पूरे डिटेल में पूछेंगे, है ना? क्या कहते हो? हाँ, तफ्तीश करेंगे अगले बार, क्लियरली पूछेंगे। हाँ, क्लियरली बिल्कुल जांच करना ज़रूरी है।